और ये पूरी जनता जो अब सड़क पर है वो छत्रपति के सम्मान में है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में इधर आए सब। कि यहाँ पे भी समुद्र की हवा है, गेटवे ऑफ सामने के सामने ये मूर्ति है, लेकिन कितनी मजबूती से खड़ी है। शिवा छत्रपति महाराज के नाम का नाम लेके सरकार बनाने की बात की थी और उनके स्टैचू को नहीं बचा पा रहे, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया 100 साल से ज्यादा हो गया, वो वहीं टिका हुआ है, अडिग खड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे, अंग्रेज हम पर शासन करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इतना बड़ा भवन बना दिया, लेकिन वहां भ्रष्टाचार नहीं किया। और ये महायुति सरकार वाले भ्रष्टाचार करते हैं। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूं, मैं कैमरा से आपको पहले दिखा दूं। एक तरफ है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी वो समुद्र के किनारे पर ही मौजूद है, और मेरे पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ऊपर, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा है। अब इसी तरह की एक प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्र के पास ही मौजूद थी, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, जो 8 महीने के भीतर प्रधानमंत्री के मौजूदगी में जिसका अनावरण किया गया था वो ढह गई। उसके ऊपर हमने आपको रिपोर्टिंग बताई है। अब उसके विरोध में महाविकास आघाड़ी की ओर से एक यात्रा निकाली गई, एक तरीके से उसका नाम रखा गया जूते मारो आंदोलन। यहाँ पर आपको सभी प्रमुख नेता, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार से लेकर कांग्रेस के नाना पटोले तक, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में भीड़ भी है। हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी भी मौजूद है। क्या अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है? हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे जी से लेकर सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। क्या आप लोग क्यों इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं, जूते मारो आंदोलन, और इसके जरिए आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये मांग ये है कि हमारे अस्मिता के प्रतीक, हमारे देवता छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान महायुति सरकार ने क्यों किया, क्यों भ्रष्टाचार किया, वो मूर्ति ज्यादा फुट की क्यों लगाई, कम समय में क्यों लगाई, प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन क्यों करवाया, राजनीतिक लाभ क्यों लिया, और उसके बाद जब मूर्ति खंडित हुई तो उसके बाद दीपक केसरकर जैसे नेताओं ने गलत बयानबाजी की है। इन सबको देखते हुए हम महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एक मार्च निकाला है, पीसफुल मार्च निकाला है, और इस मार्च की भी पुलिस ने हमें बाकायदे परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के लिए हम सब पैदल निकल चुके हैं। तीनों प्रमुख नेता आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, शरद पवार साहब, नाना पटोले जी, और भी कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी के सभी नेता कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर आए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया 100 साल से ज्यादा हो गया, वो वहीं टिका हुआ है, अडिग खड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे, अंग्रेज हम पर शासन करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इतना बड़ा भवन बना दिया, लेकिन वहां भ्रष्टाचार नहीं किया। और ये महायुति सरकार वाले भ्रष्टाचार करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। इनको शर्म आनी चाहिए। आज उनके निषेध करने के लिए हमारे सभी प्रमुख नेता यहाँ पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तो माफी भी मांग ली, उन्होंने कहा कि पहले ही सेंटेंस में माफी मांगी। क्या वो काफी नहीं है? नहीं, माफी काफी नहीं है, क्योंकि माफी मांगकर आप बच निकलना चाहते हैं। आपने जानते हैं कि आपसे गलती हुई है, तो दीपक केसरकर, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान, इनके सबके इस्तीफे कब होंगे? अगर इनके इस्तीफे नहीं होंगे तो हम यही समझेंगे कि आपने जानबूझकर माफी मांगी है, केवल चुनाव को देखते हुए। अगर चुनाव नहीं होता सामने तो प्रधानमंत्री जी आप माफी भी नहीं मांगते। ठीक, लेकिन ये सवाल तो आप पर भी उठा है कि चुनाव है, उसके पहले इतना बड़ा आंदोलन निकाला गया है, तो आरोप तो आप पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है। ये इत्तेफाक जरूर है कि सामने चुनाव है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जब भी कोई काम करेगा, महाविकास आघाड़ी के नेता सड़कों पर उतरेंगे, अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य देव नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव हैं। हिंदू स्वराज स्थापना के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, हम उनके कर्ज को उतारने के लिए अपनी जान भी दे दें तो कम है। ऐसे महाराज का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए
सैकड़ों और लाखों की तादाद में जनता सड़कों पर आ रही है। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने सुना आनंद दुबे जी को, इन्होंने कहा कि ये जिस तरह से माहौल बना है या जो मूर्ति ढह गई उसके विरोध में आया हुआ। मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें भी दिखा दूं। यहाँ पर आपको शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सभी के यहाँ पर झंडे नजर आएंगे। दूसरी तरफ गेटवे है और ये जो देख रहे हैं आप, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है जो यहाँ पर कई दशकों से मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से मूर्ति ढह गई वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर मैंने शिवसेना सांसद संजय राउत से भी बातचीत की। मैं उस रैली में भी मौजूद था, उस यात्रा में भी मौजूद था। संजय राउत ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। राउत साहब हमारे साथ हैं। सर, हजारों की संख्या में भीड़ है। तो पहले भी आप लोगों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान दिया था, तब नहीं हुआ। आज भी बड़ी संख्या में लोग हैं और क्या इससे संदेश देना चाहते हैं? एक जोड़ो मात्रा यात्रा की जो है उसकी शुरुआत की गई। संदेश क्या रहेगा? संदेश यही है, ये जो सरकार ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विरोधी और ये सरकार छत्रपति का सम्मान नहीं करती और ये पूरी जनता जो अब सड़क पर है वो छत्रपति के सम्मान में है। प्रधानमंत्री आए थे सर मुंबई के पास में, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उसी एक ही सेंटेंस में उन्होंने सावरकर का भी जिक्र किया। कहा कि आप लोग की ओर से राजनीति की जा रही है। किस तरह से देखते हैं और ये कितना बड़ा मुद्दा होगा आने वाले समय में? छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने में ढह जाती है। आप वहाँ पर गए भी थे। सावरकर का रेफरेंस देना छत्रपति शिवाजी के पुत्र के बारे में, यही उनकी राजनीति है, यही उनकी राजनीति है जी। सावरकर जी का विषय अलग है, छत्रपति जी का विषय अलग है, लेकिन बीजेपी ने सावरकर जी को उसमें लाया। ये उनकी राजनीति है और क्या है। अगर इतना ही प्यार है सावरकर जी से तो भारत रत्न दीजिए उनको जी। राउत सर, आप गए भी थे वहाँ पर। 8 महीने में ढह जाती है ऐसी मूर्ति जिसके लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया गया। प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं। इससे क्या ये एक तरीके से ये कहते हैं भ्रष्टाचार के विरोध में है और इस तरह का माहौल जो है देश में देखने मिलता है? पूरे देश में भ्रष्टाचार है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार करने वाले ये लोग हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा में आपने संजय राउत को सुना, उसके साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं, जो अब कांग्रेस से सांसद हैं, शाहू महाराज ही उन्हें कहा जाता है, वो कोल्हापुर से कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की है। वो आप सुनिए, फिर मैं आपको ये पूरा मामला भी समझाता हूँ और उसके पीछे कितनी गंभीर बात है वो भी मैं समझाता हूँ, जिसकी वजह से इस यात्रा को निकाला गया। आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से मूर्ति ढही गई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक तरफ माफ़ी मांगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी लोगों पर भी आरोप लगाया। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में इधर आए सब। और ये जो हुआ है कि आप इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई मूर्ति बनी, 2.5 करोड़ रुपए खर्चे हुए, प्रधानमंत्री आए और 8 महीने भी वो मूर्ति नहीं रह पाई। आप उसी परिवार से आते हैं, उसी लीनियज से आते हैं, जब आप इसके बारे में देखा या आपको खबर के बारे में पता लगी? ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो कुछ शासन है उन्होंने उधर पूरा कंसंट्रेट नहीं किया, लक्ष्य नहीं दिया। हाँ, आखिरी सवाल सर यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के दैवत कहा जाता है और उसमें भी एक तरीके से जिस प्रोडक्ट का या जिस तरह के क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया वो अच्छी नहीं थी। भ्रष्टाचार की बात आप चाहते हैं, इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री खुद आए थे, कैसे देखते हैं? वो सब अब जनता जानती है और गवर्नमेंट भी जानती है क्या हुआ क्या नहीं, और जो कुछ करना चाहिए वो करेंगे। अभी ऐसा हम सब लोग अपेक्षा कर सकते हैं। और आज के ये प्रदर्शन से वही आप कहना चाहते हैं, जो गुस्सा है वही दिखाने की कोशिश है? आज के इस प्रदर्शन जो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर गेटवे तक जा रहा है, क्या यही एक संदेश देने की कोशिश है? संदेश तो गया ही है अभी पूरा देश में। इनफैक्ट इट इज़ अ इंटरनेशनल संदेश ऑल्सो। और ये जो घटना हुई है उसका समर्थन कोई कर सकता नहीं। तो जैसा कि आपने सुना इस सारे मामले को, आपको ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अगर 8 महीने के अंदर एक प्रतिमा ढह जाती है तो उसे लेकर सवाल उठाया जाएगा। अब चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसके वजह से चुनाव में भी ये जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। मेरे पीछे यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे सहित शरद पवार, आदित्य ठाकरे और साथ ही साथ कांग्रेस के नाना पटोले और अन्य नेता भी बातचीत करने वाले हैं। उनकी ओर से जो बयान दिया जाता है
वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं महाविकास आघाडी के नेता। घाईघाईने भ्रष्टाचार करून महाराजांचा पुतळा बसवण्याची काही गरज नव्हती। आणि मी काल परवाच जे म्हटलेलं आहे, निवडणुकीच्या वेळेला जे मोदी म्हणत होते की हे मोदी गॅरंटी आहे, हीच ती मोदी गॅरंटी, जिथे हात लावेल तिथे सत्यानाश होईल। आणि माफी तुम्ही कोणाकोणाची मागणार? महाराजांचा पुतळा कोसळला भ्रष्टाचाराने, त्याच्यासाठी मागणार? तुम्हीच ते निवडणुकीसाठी म्हणून घाई गडबडीने राम मंदिर उभं केलं ते गळते म्हणून तुम्ही मागणार? घाई गडबडीने संसद भवन उभं केलं ते गळते म्हणून मागणार? दिल्लीच्या एअरपोर्टचं छत कोसळलं, विमानतळाची छत कोसळतायत, पूल कोसळतायत, सगळ्याबद्दल मोदीजी तुम्ही माफी मागण्यापेक्षा जसं आपल्या महामहिम राष्ट्रपतीजी म्हणाले की आता बस झालं, कदाचित देशाने एक चूक घडली असेल, तुम्हाला निवडून दिलं, पण महाराजांची माफी नुसती याची मगरुरीने मागून चालणार नाही। हा शिवप्रेमी महाराष्ट्र आहे, हा महाराष्ट्राच्या आत्म्याचा अपमान केलेला आहे, महाराष्ट्र धर्माचा अपमान केलेला आहे आणि महाराष्ट्र कधीही शिवरायाचा अपमान करण्याला माफ करत नाही, करणार नाही, हे दाखवून देण्यासाठी आपण इकडे जमलेलो आहोत। महाविकास आघाड़ी के इस प्रदर्शन में वर्षा गायकवाड़ भी पहुंची हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ सांसद हैं और वो अपने साथ शिवाजी महाराज की प्रतिमा लेकर भी पहुंची हैं। जो एक समुद्र तट पर मूर्ति 8 महीने में ढह जाती है, यहाँ पर भी समुद्री तट पर ही आप लोग पहुंचे, वहाँ पर भी शिवाजी महाराज की मूर्ति है जो अभी तक है। क्या आप लोगों की मांग है? प्रदर्शन लगातार जारी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि यहाँ पे भी समुद्र की हवा है, गेटवे ऑफ सामने के सामने ये मूर्ति है, लेकिन कितनी मजबूती से खड़ी है। वही मैं बात कहना चाहती थी कि पंडित जवाहरलाल जी का हमेशा जिक्र होता है, तो उन्होंने प्रतापगढ़ में जो उद्घाटन किया है उसकी भी ज़मीन है, वो जो स्टैचू है वो आज भी मजबूती से दिमागदार खड़ा है शिव छत्रपति महाराज का। तो ये कैसे 8 महीने में गिर गया? क्योंकि उस लड़के को ना अनुभव था, ना उसने कभी काम किया था इतना बड़ा, और उसको 236 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया क्योंकि वो लाडला मित्र है किसका? श्रीकांत शिंदे जी का। वो फरार है भाई साहब। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, होम मिनिस्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा। बदनापुर के आरोपी भी गायब, ये भी गायब। महाराष्ट्र में आजकल फरारों का राज ज़्यादा चल रहा है, तो सरकार ने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और राजीनामा लेना पड़ेगा। जब तक राजीनामा नहीं देंगे तब तक की लड़ाई लड़ते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री मुंबई आए थे, अटल सेतु का वहाँ पे उद्घाटन हुआ, फिर उसका हमने देखा कोस्टल रोड का उद्घाटन हुआ। अटल सेतु जो है वहाँ पर हमें क्रैक्स नजर आए, अगर हम यहाँ पर बात करें कोस्टल रोड का, वहाँ पर लीकेज है। तो एक एक कर एक तरफ ये भ्रष्टाचार का विरोध कर ये लोग आए थे और यहाँ पर एक एक कर जिस तरह के मामले शिव छत्रपति महाराज के नाम का नाम लेके सरकार बनाने की बात की थी और उनके स्टैचू को नहीं बचा पा रहे, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं। इनको तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में, जनता देखेगी। तो ये जो मुद्दा है दोस्तों, वो फिलहाल काफ़ी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ेगा और शायद इस वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आकर महाराष्ट्र में आकर माफ़ी मांगनी पड़ी है। लेकिन क्या माफ़ी काफ़ी है, या जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की ओर से ये मुद्दा उठाया गया उसका असर देखने मिलेगा? ये सभी चीज़ें जो ग्राउंड पर हो रही है, जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी के लिए हमने यहाँ पर ये पूरा वीडियो आपको बनाया है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, ये भी बताइएगा। हम बीच बीच में ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करते हैं ताकि आपको पता चले कि महाराष्ट्र में ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। नमस्कार।